नमस्कार दोस्तों, मैं ग्लोबल हेल्प चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल वाले बटन को दबाना ना भूलें। रविंदर सिंह की एक मेरी प्रेम कहानी भी, जो सरल, ईमानदार, दिल को छू लेने वाली दास्तान। रविंदर सिंह अपना अधिकतर जीवन उड़ीसा में बिताने के बाद अब वे चंडीगढ़ में रह रहे हैं। रविंदर सिंह जी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बतौर देश की जानी मानी कंपनी में काम कर चुके हैं। फिलहाल वे हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए कर रहे हैं। प्यार की सारी दास्तानें पूरी नहीं होती, कुछ अधूरी रह जाती हैं। उस लड़की की याद में जिससे मैंने प्यार किया लेकिन शादी नहीं कर सका। तेरे जाने का असर कुछ ऐसा हुआ मुझ पर, तुझे ढूंढते ढूंढते मैं खुद खो गया। दिनों दिन किसी तरह गुजर जाते हैं लेकिन रातें दर्द से भरी होती हैं। जख्म तो समय के साथ भर जाते हैं लेकिन निशान रह जाते हैं। अपने आरामदेह बिस्तर पर पड़ा मैं करवटें बदलता हूँ और सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ख्याल मेरे दिल दिमाग में उमड़ रहे हैं और जमा हो गए। बीते दिनों में की चुभती हुई रोशनी में टुकड़े टुकड़े बिखर रहा हूँ। मेरे जीवन का अंधेरा अंधेरे में उजागर हो उठता है और मैं उन सबको आवाज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ, दिल को जुबान दे रहा हूँ। मुझे वह तारीख अच्छी तरह याद है। 4 मार्च 2006 का दिन था। मैं कोलकाता में था और हैप्पी के घर पहुंचने वाला था। सुबह से बुलबुलाहट हो रही थी क्योंकि मैं अपने उन दोस्तों से 3 साल बाद मिलने जा रहा था जिनको एक ज़माने में गैंग ऑफ 4 कहा जाता था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद मनप्रीत, अमरदीप, हैप्पी और मैं पहली बार मिलने वाले थे। हॉस्टल में पहली बार हैप्पी मैं एक ब्लॉक भवन में 4थे माले में अलग अलग कमरे में रहते थे। एक ही माले में रहने के कारण एक दूसरे को पहचानते तो थे लेकिन कभी भी एक दूसरे से किसी भी तरह की बातचीत करना पसंद नहीं करते थे। मैं उसे अच्छा लड़का नहीं समझता था क्योंकि लड़ाई मोल लेने और अपनी मार्कशीट पर लाल रंग लड़वाने जाने का शौक था। लेकिन दुर्भाग्य से सेकेंड ईयर की शुरुआत में हॉस्टल देर से लौटने पर सभी कमरे इन दूसरे छात्रों को दिए जा चुके थे। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि मैं हैप्पी का रूममेट बन जाऊं। और चूंकि ज़िंदगी अजीब होती है, ज़िंदगी नाटकी ढंग से बदली और हम सबसे अच्छे दोस्त बन गए। जिस दिन हमारा पुनर्मिलन हुआ वह टीसीएस कंपनी में काम कर रहा था और कंपनी के लंदन प्रोजेक्ट पर काम करते हुए मज़े उठा रहा था। हैप्पी 6 फुट की लंबाई, भरा पूरा शरीर और बाला की सुंदरता मिली हैप्पी हमेशा खुश रहता था। मनप्रीत, जिसे हम एमपी बुलाते थे, गोल मटोल, गोला चिट्टा और स्वस्थ था। स्वस्थ शब्द इस्तेमाल करने का कारण यह है कि उसे सही शब्द मोटा इस्तेमाल करूँ तो मुझे मार डालेगा। वह पहला व्यक्ति था जब वह हॉस्टल में कंप्यूटर लेकर आया था और उस मशीन में नए ना जाने कितने गेम थे। असल में यही कारण था कि मैं अब हैप्पी उससे दोस्ती करना चाहते थे। एमपी काफ़ी पढ़ाऊ था। उसने गणित में दिनों में ओलंपियाड जीता था और उसके बारे में हमेशा डींगे ही आंका करता था। वह मोदीनगर का रहने वाला था लेकिन जिस समय हम फिर से मिल रहे थे वह बेंगलुरु में ओपन के साथ काम कर रहा था। अमनदीप का नाम बदलकर एमपी ने रामजी रखा था। मुझे पता नहीं कि उसका नाम कब और क्यों पड़ा। हो सकता है शायद इसलिए क्योंकि वह सीधा साधा था। हॉस्टल में हम लोगों के विपरीत लोगों की तरह निशाचर नहीं था और उसे कमरे की बत्तियां ठीक 11 बजे बुझ जाती थी। कभी कभार एमपी, हैप्पी और मैं उसके कमरे में सामने 11 बजे से कुछ सेकंड पहले ही खड़े हो जाते थे और गिनते शुरू कर देते थे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और राम जी सो जाता। अमरदीप के बारे में बस यही रहस्यमयी बात थी कि वह साइकिल पर बैठकर कहीं जाता था। हैतवार उसने हमें कभी नहीं बताया कि वह कहाँ जाता है। जब भी हमने उसका पीछा किया कोशिश की तो न जाने कैसे पता चल जाता और वह अपना रास्ता बदल कर हमें छका देता। आज भी हम में से कोई नहीं जानता उस आदमी के बारे में। सबसे अच्छी बात उसकी सादगी थी और सबसे बड़ी बात की
इंजीनियरिंग बैच के आखिरी सेमेस्टर का टॉपर था। वह हमारे ग्रुप की शान भी था। तब वह एडवर्ड्स कंपनी में काम कर रहा था। जब वह एमपी के साथ पुनर्मिलन के लिए हवाई जहाज़ से कोलकाता आया